हे गाइस, वेलकम बैक। अब जैसे जैसे Q3 आ गया है और अब आपको बहुत सारे एयर ड्रॉप मिलने वाले हैं, लेकिन गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि एयर ड्रॉप्स आपको टोन कीपर या टोन वॉलेट में ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी एयर ड्रॉप जितने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया हुआ है वो टोन ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। और यकीनन टोन ब्लॉकचेन के लिए उसके एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए आपको टोन कीपर या टोन वॉलेट चाहिए। तो आज की वीडियो में हम टोन कीपर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन गाइस नए हैं। अगर आपके पास टोन कीपर है, सबसे पहले एयर ड्रॉप क्लेम करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो बहुत काम की आपकी ये वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए गाइस, सबसे पहली बात टोन कीपर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अंदर फ्रेश की कैसे डालनी है, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, सेंड कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, रिसीव्ड कैसे करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको टोन कीपर में सीखने की जरूरत है। बहुत सारे बिगनर्स अब आ गए हैं, तो टोन कीपर क्या है, टोन कीपर को कैसे यूज करना है, सारी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि गाइस, अगर हम एयर ड्रॉप की बात करें तो हैमस्टर कॉम्बैक्ट, टैप स्वैप, एक्स एम्पायर, डक, कैट्स, डॉग्स और साथ साथ यस कॉइन, ये सारे आपको एयर ड्रॉप टोन कीपर में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने टोन कीपर को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहां से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये होगा कि भाई टोन कीपर को इंस्टॉल कहां से करें। तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप टोन कीपर लिखेंगे, आपके सामने टोन कीपर आ जाएगा और टोन कीपर कर लेंगे इंस्टॉल। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है क्रिएट न्यू वॉलेट, मतलब आपने नए वॉलेट को क्रिएट करना है। अगर आपके पास पुराना है तो आप इंपोर्ट पे भी जा सकते हैं और फ्रेश की डाल के इंपोर्ट कर सकते हैं। खैर, अगर आपके पास पहले ही है तो आपको पता होगा इंस्टॉल कैसे करना है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं उस बिगनर्स की कि भाई बिगनर को क्या करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक कर लेना है। हम आ गए क्रिएट न्यू वॉलेट और हम यहां पर जैसे ही क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आपको पहले अपना एक पासवर्ड बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 बना सकते हैं या 4 टाइम्स 0 बना सकते हैं। मैं 4 टाइम्स 0 पे क्लिक कर देता हूं, मेरा एक पासवर्ड बन गया। पासवर्ड बनने के बाद अब आपने यहां पर इनेबल नोटिफिकेशन करना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको इनेबल करके अलाउ कर देना है सब चीजों को, जितनी वो टर्म्स एंड कंडीशन है सबको अलाउ कर दिया। अब यहां पर आपका वॉलेट क्रिएट हो गया, बस इतनी सी बात। आपने सिर्फ इंस्टॉल करा और क्रिएट करा। लेकिन गाइज, यहां पर आपको बैकअप भी लेना है, उस फ्रेश की का बैकअप भी लेना है। अब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने बैकअप पे क्लिक करना है। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे सेटिंग, उसके बाद बैकअप पे क्लिक करेंगे, बैकअप मैन्युअली पे क्लिक करेंगे। आप जैसे यहां पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, अब यहां पर आपके पास दोबारा आपका पासवर्ड पूछा जाता है। जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था, मैंने 0 क्रिएट करा था। बैकअप मैन्युअली, आपके पास फ्रेश की आ गया। ये 24 डिजिट की आपके पास फ्रेश की है, 24 वर्ड की आपके पास फ्रेश की है। अब ये फ्रेश की आप कहीं लिख लें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको इसका वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन क्या देना पड़ेगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपके इस नंबर पे जो पासवर्ड थे, इस नंबर पे जो वर्ड था वो आप डालिए। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जैसे मेरा 7 नंबर पे क्या वर्ड था, 7 नंबर पे बात करें तो मेरा काइंड था, मैं काइंड डाल देता हूं। अब 8 नंबर पे क्या था, मैंने लिखा हुआ है इसलिए मुझे याद है। अब 8 नंबर पे क्या था, तो मेरा यहां टीम था, मैं 8 नंबर पे डाल देता हूं। वेरीफाई कर रहा है आपको। उसके बाद 22 नंबर पे कौन सा था, तो मेरा था लिफ्ट। मैं यहां पर करता हूं डन करता हूं। इसका मतलब मैंने फ्रेश की लिखा हुआ है, तभी मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब गाइज, यहां पर ये क्लियर हो चुका है। मैंने अपना पासवर्ड कहीं लिख लिया। ध्यान देना, आपकी डायरी जरूर होनी चाहिए इन फ्रेश की, इन पासवर्ड की, आपकी ईमेल आईडी के, सब जगह के जितने भी पासवर्ड्स होते हैं उसकी आपके पास एक डायरी जरूर होनी चाहिए। मैं हमेशा रखता हूं और मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी बनाई है कि जो आपने लिखा हुआ है सिर्फ उसी की कीमत है। क्योंकि मोबाइल फोन हो गया, आप कहीं ईमेल आईडी पे डाल देते हैं, कहीं मोबाइल फोन पे डाल देते हैं, वहां पर कहीं भी दिक्कत हो सकती है। आपका मोबाइल फोन अगर गुम हो जाता है तो आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। आप सारे एयर ड्रॉप और आपका सारे फंड से आप हाथ धो लेंगे, क्योंकि आपको फ्रेश की पता ही नहीं। ज्यादातर लोग इसी पे डिपेंड रहते हैं कि अपने मोबाइल में ही कहीं स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया, तो ये गलत है। आपने हमेशा अपनी, अगर आप क्रिप्टो में है तो आपने अपनी एक पर्सनल डायरी जरूर बनानी है, जिसमें सभी तरह की फ्रेश की और आईडी पासवर्ड लिखी हो। अब यहां पर गाइस, सबसे पहला नंबर हो गया कि आपका वॉलेट क्रिएट हो गया और आपने पासवर्ड को भी बैकअप कर लिया। दूसरा नंबर अब मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां पर जाते हैं तो आप ये दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। अब आपको यहां पर 2 ही कॉइन दिख रही है। मेरे पास फंड ऑलरेडी मेरे वॉलेट के अंदर है, टोन कॉइन के अंदर, और नीचे यूएसडीटी। अब गाइस, सबसे पहली बात होती है कि आपने ये जरूर चेक करना है कि आपका वॉलेट कहां कहां कनेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि आपने बहुत जगह अपना टोन कीपर वॉलेट को कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं अपनी वीडियो में भी दिखाता हूं। तो मैं यहां पर ब्राउजर पे जाता हूं।
यहां पर देखिए गाइस, यहां पर ब्राउजर में आपका वॉलेट कनेक्ट है। अब कहां कहां कनेक्ट है, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरा कहां कहां कनेक्ट है, जैसे टैप स्वैप पे कनेक्ट है, हैमस्टर पे कनेक्ट है, और ये फ्रेगमेंट भी है कोई, मुझे पता नहीं है फ्रेगमेंट कौन सा है, येस कॉइन में है, डॉक्स में है, पिक्सल वर्स में, एक्स एम्पायर में। अगर हम बात करें यहां फ्रेगमेंट की, मुझे नहीं मालूम है ये कौन सा है, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूं, इसकी परमिशन डिक्लाइन कर सकता हूं। क्लिक करूंगा लॉन्ग प्रेस तो यहां पर आ जाएगा कैंसिल एंड रिमूव, रिमूव करूंगा तो मेरा यहां रिमूव हो जाएगा। दैट्स इट, मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। ये सारी कंपनीज हैं, इसको मैं जानता हूं और मैंने अपनी मर्जी से कनेक्ट की है, ठीक है। तो यहां पर हो गया कि मेरा कनेक्टेड है। अब मैं वापस चला जाता हूं वॉलेट के अंदर। अब गाइस सबसे बड़ी बात आती है कि भाई हमने कोई टोकन को इसके अंदर बाय सेल करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इसमें टोकन ऐड करने की जरूरत नहीं, आप मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते। जिस टोकन को आप खरीदेंगे या आपका कोई भी एयर ड्रॉप आएगा, सपोज दैट कि हम मान लेते हैं हमारा हैमस्टर का एयर ड्रॉप आया, तो यहां पर हमारा हैमस्टर ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा और ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज यही बात करें, मैं आपको नोट कॉइन, एक ये टोन की ब्लॉकचेन पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टोन कीपर पे सिर्फ टोन के ही, जितने टोन ब्लॉकचेन पे कॉइन है वही आएंगे। तो अब हम चले जाते हैं स्वैप पे। आप यहां पर स्वैप पे देख रहे हैं, स्वैप का क्या मतलब है कि आपने किसी टोकन को ले लिया, मतलब टोन के बदले आप दूसरे टोकन को बाय कर लिया, ये है स्वैप। अब मेरे पास टोन है और मुझे चाहिए नोट। अब मुझे नोट चाहिए तो मैं यहां सिलेक्ट पे जाता हूं नीचे पे और मैं नोट को सर्च करता हूं, NOT नोट। अब यहां देखने वाली बात यह है कि आपके सामने दो तरह के नोट आ गए और हो सकता है आप कोई और कॉइन सर्च कर रहे हो तो आपके पास काफी तरह के कॉइन्स आ जाए। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करा जाए कि ये सही नोट है कि नहीं। वैसे मुझे मालूम है नीचे वाला नोट सही है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप उस ग्रुप के, उस कॉइन के ग्रुप के टेलीग्राम पे जाके उनका पिन किया हुआ एड्रेस ले लें, या आप चले जाएं कॉइन मार्केट कैप पे। कई कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनका कॉइन मार्केट कैप पे नहीं होता, लेकिन नोट कॉइन ऑलरेडी लिस्टेड है, तो मैं चला जाता हूं आपके कॉइन मार्केट कैप पे। मैं यहां पर आपको जाके दिखा देता हूं, जो हम सर्च करते हैं कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप पे आ गया, हम करेंगे क्लिक यहां पर कॉइन मार्केट कैप पे और हम चाहते हैं नोट कॉइन पे। हमने नोट कॉइन जाना है, एक्सेप्ट कुकीज कर देते हैं, नोट कॉइन पे जाना है, NOT नोट, और नोट कॉइन आ गया है यहां पर, राइट। ये भी वेरीफाई कर लेना कि आप सही प्रोजेक्ट पे। कई बार क्या होता है, दो तीन नाम से एक ही नाम से दो तीन प्रोजेक्ट होते हैं, तो यहां पर वेरीफाई है, यही है। अब मुझे इनका टोन का एड्रेस चाहिए, तो यहां पर देखिए टोन लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस टोन का। हम कर लेते हैं इसको कॉपी। अब दोबारा से हम चले जाते हैं अपने वॉलेट के अंदर। वॉलेट के अंदर जाने के बाद आप यहां पर अगर सर्च ना करें और इनका एड्रेस पेस्ट कर दें तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने भाई वेरीफाई कर लिए, यही नोट कॉइन है। हम नोट कॉइन पे आ रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने कितने टोन के कितने नोट लेंगे। तो अगर मैं यहां पर एक टोन का खरीदता हूं सिर्फ, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं अभी ये प्राइस। क्योंकि गाइज यहां पर अगर टोन कॉइन की बात करें तो यहां पर एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि टोन कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हो गया है। अभी मार्केट डाउन है, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी भी अच्छी गई ना तो टोन कॉइन शूट कर जाएगा, क्योंकि ये बाइनेंस पे आ चुका है, इसलिए मैंने टोन कॉइन को अपने पास रखा हुआ है। अब गाइज यहां पर बात करें एक टोन का, मुझे नोट कॉइन कितने मिल रहे हैं, 546 कॉइन्स मिल रहे हैं। अब ये बात होगी, अब मुझे यहां पर एक टोन का ही खरीदना है, तो मैं कर लेता हूं कंटिन्यू और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मेरी फीस भी काटी जाएगी 2-3 रुपए। स्वैप कर देता हूं मैं। जैसे ही स्वैप करता हूं और मुझसे पासवर्ड पूछा जाता है, जो मैंने वॉलेट का पासवर्ड बनाया था, मैंने 4x0 बनाया था, तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और हो गया ये। अब ये क्या डन हो गया। अब मैंने क्या, आपने देखा कि मैंने नोट कॉइन को ऐड किया है, नहीं किया, मैंने सिर्फ बाय किया है। तो मैं आपको यही जाके दिखा देता हूं। इसका लेने का मेरे को जो रीजन था वो ये था कि मैंने टोकन को ऐड नहीं करा, मैंने अभी बाय करा। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, देखता हूं टोकन का आता है कि नहीं आता, क्योंकि ये टोन वॉलेट पे है और मैंने अभी बाय किया। अभी मेरा टोटली स्वैप नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। जैसे ही स्वैप आ जाएगा उसके बाद देखता हूं मैं क्या आता है। तो गाइज देखिए, रिफ्रेश करा तो यहां पर नोट कॉइन आ गया। अब देखिए मैंने टोकन ऐड नहीं करा, मैंने सिर्फ उसको बाय करा, ऑटोमेटिकली यहां पर नोट कॉइन आ चुका है और मेरे पास वैल्यू भी दिखा रहा है। एक टोन की वैल्यू अभी 6 पॉइंट कुछ है, उतनी दिखा रहा है, 2-3 रुपए फीस लगी होगी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपने टोकन को ऐड नहीं करा, आपका टोकन आ गया। ऐसे ही जब हैमस्टर आएगा, जब हैमस्टर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम बात करें टैप स्वैप की, एक्स एम्पायर की, डक, डॉक्स, कैट्स और साथ साथ येस कॉइन, ये सारे एयरड्रॉप आपको जब मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। यही खासियत है टोन कीपर की। अब बात करते हैं गाइज, यहां पर 3 ऑप्शन आप ऊपर देख रहे हैं, जो है सेंड, रिसीव्ड और स्कैन। ये क्या है? स्वैप में आपको समझा चुका हूं
कि स्वैप का ऑप्शन क्या होता है कि आपने टोकन को किसी स्वैप करना है। अब यही बात है, अगर आपके पास एयर ड्रॉप मिला, मैं यहां पर बताता हूं, मान लीजिए आपको आज हम मान लेते हैं आज नोट कॉइन का आपको एयर ड्रॉप मिला है, अब आप उसको सेल करना चाहते हैं, जल्दी से सेल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहीं दोबारा स्वैप पे जाएंगे। तो जब आप स्वैप पे जाते हैं तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, फ्लिप का बटन है, यहां पर फ्लिप करेंगे, अब नीचे आपका टोन कॉइन आ गया, ऊपर आपने नोट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम अपने एयर ड्रॉप को बेचना चाहते हैं। तो आप मैक्स पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको वैल्यू बता देगा, इतने टोन की वैल्यू है। इसको आप तुरंत कंटिन्यू करेंगे तो आपका स्वैप हो जाएगा, आपका नोट कॉइन बिक जाएगा और आपके पास टोन आ जाएगा। टोन को आप यूएसडीटी में भी डाल सकते हैं। आप तो यूएसडीटी में भी अगर आपको लगता है कि भाई टोन भी कहीं डंप ना हो जाए, तो आप इसको यूएसडीटी, मान लिया आपने इसको सेल किया टोन के अंदर, उसके बाद टोन को स्वैप कर दो यूएसडीटी में, या आप डायरेक्ट इसको यूएसडीटी में भी सेल कर सकते हो। यूएसडीटी में सेल कर देंगे तो क्या होगा, आपको डंप होने का जो झंझट आपका नहीं रहेगा, जितने की वैल्यू का आप बेचेंगे, चाहे मार्केट किधर भी जाए, आपका यूएसडीटी वहीं का वहीं पड़ा है। तो इसमें आप स्वैप कर सकते हैं इसको यूएसडीटी में। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं, मैंने अभी टोन खरीदा था, अब मैं इसको यूएसडीटी में सेल कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे नोट का एयर ड्रॉप मिला है, यहां कुछ भी हो सकता है, हैमस्टर भी हो सकता है, एक्सएम्पायर भी हो सकता है, टैप स्वैप भी हो सकता है। मान लीजिए आज मुझे नोट का मिला है और मैं नोट को तुरंत सेल करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर स्वैप किया, नोट को मैंने सेल कर दिया अपने यूएसडीटी के पेयर में, यूएसडीटी के पेयर में सेल किया, और यहां पर मुझसे पासवर्ड पूछा गया मेरा जो 4x0 है, मैंने इसको ओके कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। अब मैं ओके करता हूं तो यहां पर मैं बैक जाके दिखा देता हूं, देखिए अभी मेरे पास वो नोट कॉइन पड़े हैं, सेल हो चुके हैं, थोड़ी देर में ये यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तक मैं आपको ऑप्शन समझाता हूं सैंड का। सेंड का ऑप्शन है गाइस, यहां पर आप किसी का भी एड्रेस डाल सकते हैं जिसके पास आपको सेंड करना हो। ये सेंड का एड्रेस किसी का भी हो सकता है, मान लीजिए आपने अपनी ही किसी एक्सचेंज पे भेजना हो या किसी फ्रेंड के पास करना हो। तो मान लीजिए मेरी एक्सचेंज का एड्रेस ये है, मैं एड्रेस यहां पर पेस्ट करता हूं। अब ये मैंने पेस्ट करा, उसके बाद यहां पर मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या भेजना है। मेरे पास दो चीजें हैं गाइस, यूएसडीटी भी है और साथ साथ टोन भी है, मैं दोनों में से कुछ भी भेज सकता हूं। तो अगर मैं टोन पे कंटिन्यू करूंगा तो यहां पर टोन पे कंटिन्यू है, मुझसे पूछे कितने टोन भेजने हैं, 1 कॉइन, 2, 3, 4, मतलब कितने भी भेजने, मुझे 1 भेजना है या 2 भेजने हैं या 3 भेजने हैं या 4 भेजने, मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जोन सा एड्रेस मैंने पेस्ट किया है उस एड्रेस पे वो चले जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। अब ये आपको समझ आ गया सेंड का ऑप्शन क्या है। सेंड का ऑप्शन कि आपने किसी के पास इसको सेंड करना है। अब बात कर लेते हैं रिसीव्ड की। रिसीव्ड मतलब आप रिसीव पे क्लिक करेंगे या आपके पास क्यूआर कोड खुल जाता है। क्यूआर कोड का मतलब है कि जितने भी टोन ब्लॉकचेन पे कॉइन है आप यहां पर मंगवा सकते हैं, चाहे आप अपनी एक्सचेंज से भेज दें या किसी फ्रेंड को दे दें कि भाई वो वाले टोकन मेरे पास भेजने हो, तो आप टोन का एड्रेस भेजेंगे, टोन का ये वाला कॉपी करके भेजेंगे। लेकिन ध्यान देना, जो टोन ब्लॉकचेन पे है वही कॉइन आएंगे, और जैसे ही आप वो कॉइन रिसीव करते हैं ऑटोमेटिकली आपका टोकन यहां लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये आपका रहा पहली चीज कि आपने रिसीव भी कर दिया। स्कैन का मतलब कि आपका कोई फ्रेंड आपके सामने है और आप उसको टोकन भेजना चाहते हैं, तो आप उसका क्यूआर कोड, जैसे रिसीव में क्यूआर कोड है, तो आप ये क्यूआर कोड ही उस स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। सिंपल है कि आपने स्कैन करना हो तो आप स्कैन कर सकते हैं उस कोड से। तो मतलब ये तीन ऑप्शन जो है, सेंड, रिसीव और स्कैन, ये तीनों एक ही काम करते हैं। सेंड मतलब कहीं भेजना, रिसीव मतलब कहीं से मंगाना, स्कैन मतलब आपने स्कैन करके किसी को भेज दिया, स्वैप मतलब बाय और सेल। ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए। टोकन ऐड करने की जरूरत नहीं है, टोकन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। वॉलेट क्रिएट कैसे करना मैंने आपको बता दिया, और अगर आपके पास वॉलेट है तो आप उसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। आप अपने 24 वर्ड्स का जो फ्रेश किया उससे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब गाइज ये तो पूरी बात हो गई कि मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आपका एयर ड्रॉप कौन कौन सा मिलेगा, कहां कहां आपने कनेक्ट किया हुआ है, सारी चीजें मैंने टोन के बारे में समझा गई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज छूट गई है, आप कोई चीज सीखना चाहते हैं और कोई चीज इस वीडियो में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरा इसमें सब कुछ ऐड ऑन किया है ताकि आपको बिगनर्स हैं तब भी समझ आ जाए। फिर भी कोई ऐसी चीज जो मैं भूल रहा हूं और आपको वो सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहां भी आपको सपोर्ट की जाएगी मेरी और मेरी टीम की तरफ से। इसके अलावा कोई अपडेट होगी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल से देता रहता हूं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।